नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया और मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं मुकेश सहनी की। क्योंकि आपको पता है बिहार में इसी वर्ष विधानसभा के चुनाव होने हैं अक्टूबर महीने में, और निश्चित रूप से सितंबर महीने तक अधिसूचना जारी हो जाएगी। बिहार में सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी गोटियां और अपने अपने समीकरण को दुरुस्त करने में लगातार व्यस्त हैं। आपने देखा अभी प्रधानमंत्री मधुबनी से सभा करके गए हैं, और दूसरी तरफ महागठबंधन में भी महागठबंधन के जितने दल हैं लगातार तेजस्वी यादव के नेतृत्व में अलग अलग बैठकें कर रहे हैं, अलग अलग पार्टी के कार्यालयों में जा रहे हैं, एक दूसरे के साथ समन्वय बनाने का प्रयास कर रहे हैं। जहां जहां कुछ कुछ कह सकते हैं आप समस्याएं थी, उन समस्याओं को सुलझा रहे हैं। अगर हम बात करें कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी अगर 15 दिन 20 दिन पहले देखेंगे तो आरजेडी के साथ लड़ती हुई दिख रहा था कि ऐसा कि कांग्रेस आरजेडी के खिलाफ जाएगी, अलग लड़ने का प्रयास करेगी। लेकिन अब सब कुछ लग रहा है कि दुरुस्त है। और इस दुरुस्त स्थिति में अगर हम बात करें तो लगातार एक बात आपने नोटिस किया होगा कि ये गठबंधन की जितने भी एकता प्रदर्शित करने वाली बैठकें हो रही है, हर बैठकों में सन ऑफ मल्लाह वीआईपी के जो प्रमुख हैं, जो सुप्रीमो हैं, मुकेश सहनी को लगातार आप कह सकते हैं कि महागठबंधन में एक विशेष प्रकार का भाव मिलता हुआ इस बार आपको दिख रहा है। ठीक है, लगातार हर बैठक में, चाहे वो बैठक पहली तेजस्वी यादव माने आरजेडी के मुख्य कार्यालय में हुई हो, चाहे फिर दूसरी बैठक कांग्रेस के मुख्यालय सदाकत आश्रम में हुई हो, दोनों बैठकों में एक बात कॉमन दिखी कि तेजस्वी यादव के बगल में मुकेश सहनी की कुर्सी लगी थी। मतलब मुकेश सहनी, ये बात स्पष्ट है कि महागठबंधन ने मुकेश सहनी के महत्व को समझा है। अब क्यों तेजस्वी यादव इतना महत्वपूर्ण समझ रहे हैं मुकेश सहनी को, इस बात की तरफ मैं आपका ध्यान थोड़ा आकर्षित करना चाहूंगा। देखिए, तेजस्वी यादव और जो पुराना गठबंधन है, तेजस्वी यादव आरजेडी, कांग्रेस पार्टी, सीपीआई, सीपीएम और सीपीआईएमएल का, मतलब माइनस मुकेश सहनी जो गठबंधन है, इस गठबंधन पर एक आरोप है। आरोप क्या है? आरोप यह है कि ये माई का समीकरण के आधार पर ही राजनीति करती है। मतलब मुस्लिम और यादव की गोलबंदी होती है आरजेडी और आरजेडी के नेतृत्व में जो महागठबंधन है उसके पक्ष में, और इस गठबंधन के खिलाफ समाज के अन्य जितने वर्ग हैं, चाहे वो सवर्ण हो, चाहे वो अति पिछड़े हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो महादलित हो, ये सभी जो है, या फिर पिछड़े वर्गों में भी वैश्य हैं, कुर्मी है, कुशवाहा है, ये सभी एकजुट हो जाते हैं मुस्लिम और यादव को हराने के लिए। इतना ही नहीं, बल्कि कई विधानसभा सीटें ऐसी होती है जहां पर कि आरजेडी के या महागठबंधन के मुस्लिम उम्मीदवार को हराने के लिए यादव समाज के लोग भी एनडीए को, विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट डाल देते हैं। वो सीटें विशेष रूप से जहां पर कि मुसलमानों की आबादी 20% से लेकर 40% के बीच में है, ऐसे जितने विधानसभा सीटें वहां पर प्रायः यादव जाति का वोट बीजेपी को मिलता रहा है। तो ये एक स्थिति है, और यहीं पर आकर मुकेश सहनी का महत्व बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है उसको समझने का प्रयास कीजिए। मुकेश सहनी आते हैं किस जाति से? मल्लाह जाति से। मल्लाह मतलब अति पिछड़ा समूह। अति पिछड़ा मतलब मल्लाह समाज अति पिछड़ी जातियों में जो प्रमुख 4-5 जातियां हैं, जैसे धानुक है, गंगोता है, मल्लाह है, इनमें एक संख्या बल के हिसाब से देखेंगे अगर तो एक प्रमुख जाति है। ठीक है, और जब ये नैरेटिव तैयार होता है बिहार में कि अति पिछड़ी जातियां बिहार की, वो यादव मुसलमान के खिलाफ तो है ही, साथ ही तेजस्वी यादव के भी खिलाफ है, और पारंपरिक रूप से ये सभी जातियां कांग्रेस के खिलाफ भी रही है। केवल मुस्लिम यादव के खिलाफ नहीं, बल्कि कांग्रेस के भी खिलाफ रही है पारंपरिक रूप से। अगर हम 1947 से लेकर आज तक की इतिहास का आकलन करें तो प्रायः जितने भी अति पिछड़ी जातियां या मध्यवर्ती जातियां कह लीजिए, वो पारंपरिक रूप से कांग्रेस के खिलाफ रही है। वो या तो वाम दलों के साथ रही, या फिर समाजवादियों के साथ रही, या कुछ हद तक बीजेपी के साथ रही, बीजेपी के पुराने रूप जनसंघ के साथ रही, लेकिन कांग्रेस के साथ नहीं रही।
तो ये जो दूरी है, इस दूरी को और जो नैरेटिव है, इस नैरेटिव को कहीं ना कहीं अगर मुकेश सहनी महागठबंधन के साथ होते हैं तो इस नैरेटिव को तोड़ने में महागठबंधन कामयाब रहेगी। और इसका महत्व तेजस्वी यादव समझते हैं। आप याद कीजिए लोकसभा का चुनाव, लोकसभा चुनाव के दौरान जब चुनाव अभियान चल रहा था, तेजस्वी यादव के साथ एकमात्र व्यक्ति जो लगातार हर सभा में उपस्थित था वो थे मुकेश सहनी। तेजस्वी यादव के किसी भी मंच पर न सीपीआई के नेता थे, न सीपीएम के नेता थे, न सीपीआई एमएल के नेता थे, न कांग्रेस पार्टी के भी नेता किसी भी मंच पर तेजस्वी यादव के साथ शेयर नहीं कर रहे थे, केवल एक्सेप्ट वो सीट जहां पर कि इन दलों के उम्मीदवार हुआ करते थे। तो ये एक सच्चाई है। तो इसी भ्रम को कि आरजेडी मुस्लिम यादव की पार्टी नहीं है, केवल आरजेडी में अति पिछड़ों का भी स्थान है, यही नैरेटिव तय करने के लिए मुकेश सहनी एक कह सकते हैं कि आरजेडी के पक्ष में, तेजस्वी यादव के पक्ष में गेम चेंजर है। और इसीलिए यही कारण है कि तेजस्वी यादव ही नहीं बल्कि पूरे महागठबंधन के लोग इस चुनाव में मुकेश सहनी को महत्व दे रहे हैं। और दूसरा, याद है इन लोगों को पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान किस प्रकार से मुकेश सहनी ने अंतिम क्षण में तेजस्वी यादव को ये आरोप लगाते हुए कि जितना सीट वादा किया गया था वो सीटें नहीं दे रहे हैं, डिप्टी सीएम बनाने का वादा था वो आश्वासन से मुकर गए थे तेजस्वी यादव, आरोप लगाकर महागठबंधन छोड़कर एनडीए में शामिल हो गए थे। तो इस बात को भी तेजस्वी यादव के ध्यान में यह बात भी है, इसीलिए इस बार कोई भी खतरा तेजस्वी यादव न लेना नहीं चाहते, इसीलिए मुकेश सहनी को अपने बगल में ही नहीं बिठाते, बल्कि कहीं ना कहीं ऐसा भी संभावना लग रहा है कि आंतरिक रूप से तेजस्वी यादव ने निश्चित रूप से कोई कमिटमेंट भी कर दिया है सन ऑफ मल्लाह को, मुकेश सहनी को, कि आप जिस प्रकार से मुकेश सहनी दावा कर रहे हैं कि उनको डिप्टी सीएम बनाने का प्रस्ताव है, अब डिप्टी सीएम वाले थ्योरी पे थोड़ा सा भरोसा करना मुश्किल है। इसलिए मुश्किल है कि जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी का भी ये मांग है कि अगर सरकार बनती है तो कांग्रेस की तरफ से भी 2 डिप्टी सीएम बनाया जाए। एक डिप्टी सीएम होना चाहिए मुस्लिम समाज से, जो कि शकील अहमद खान के नाम पर कांग्रेस पार्टी डिमांड कर रही है। दूसरा, दलित से भी मांग कर रही है कि राजेश राम को डिप्टी सीएम बनाया जाए। वैसे कांग्रेस पार्टी के कई कार्यकर्ता जो अति आत्मविश्वास में राजेश राम को तो मुख्यमंत्री पद का भी उम्मीदवार बना देते हैं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति है। साथ ही कई ऐसे कांग्रेस के मित्र मिलेंगे जो आपको कहेंगे कि कन्हैया कुमार भी उप मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। तो अब देखना है कि कन्हैया कुमार, शकील अहमद खान और राजेश राम में से किसको कांग्रेस उप मुख्यमंत्री बनाना चाहती है या फिर मुख्यमंत्री ही बनाना चाहती है, ये तो बाद का विषय है। लेकिन आज एक चीज तय है कि कांग्रेस और आरजेडी का जो केमिस्ट्री बना है, जो महागठबंधन का जो समीकरण है, उसमें मुकेश सहनी की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये गेम चेंजर हो सकते हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।